बारिश की एक झमाझम झोंके के साथ ही सिया किताबों की दुकान में घुसी। भीगे बालों को झटकाते हुए उसने आश्रय लिया इस पुरानी सी किताबों की खुशबू से महकती दुकान में। दुकान के अंदर का नजारा हमेशा की तरह ही शांत था। सिर्फ किताबों के पन्नों को पलटने की सरसराहट और हल्की सी धूप की किरणें खिड़की से झांक कर पुरानी लकड़ी के फर्श को सहला रही थीं। एक कोने में कुर्सी पर बैठा हुआ था आर्यन, दुकानदार का बेटा। हमेशा की तरह वह भी किसी किताब में खोया हुआ था। सिया को देखकर उसने मुस्कुराते हुए आंखें उठाईं। उनकी ये मुलाकातें अक्सर हुआ करती थीं। बारिश हो या धूप, किताबों का कोई ना कोई बहाना लेकर सिया दुकान में आ ही जाती। क्या लाना है आज? आर्यन ने पूछा। सिया ने किताबों के ढेरों पर एक नजर डाली और टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, यूं ही आई हूं। आर्यन जानता था सिया का असली मकसद किताबें नहीं होता था। वह जानता था कि उसे बारिश और किताबों को दोनों का ही बहाना पसंद था उससे बात करने का। आज भी वही हुआ। थोड़ी देर किताबों की बातें करने के बाद बारिश की रिमझिम और दुकान की खामोशी के बीच अचानक ही आर्यन ने पूछ लिया, तुम इतनी बार क्यों आती हो? सिया का दिल धक से हो गया। आंखें नीचे झुकाकर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे किताबें पसंद हैं। आर्यन मुस्कुराया, मुझे पता है, मगर सिर्फ किताबें नहीं ना। सिया चुप रही, मानो उसकी खामोशी ही जवाब दे रही हो। आर्यन आगे बढ़ा, मुझे भी तुम पसंद हो सिया। बारिश हो या न हो, तुम्हें देखने का बहाना ही ढूंढता रहता हूँ। शाम ढलने को आई थी। बारिश भी रुक चुकी थी। दुकान के बाहर चमकते हुए आसमान को देखते हुए सिया ने धीरे से कहा, मुझे भी। उसकी बात अधूरी रह गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। किताबों की खुशबू से महकती दुकान में बारिश की पहली झमाझम के साथ शुरू हुई ये बातें अब प्यार की एक खामोश सी कहानी बन चुकी थीं। कुछ दिनों बाद आर्यन ने सिया को एक पुरानी सी किताब दी। किताब के कवर पर लिखा था, प्रेम पांडुलिपि। उसने बताया कि ये किताब उसके दादाजी की है, प्रेम की कहानियों से भरी हुई। घर जाकर सिया ने किताब खोली। पन्नों पर पीलेपन के साथ कुछ पुरानी सी लिखावट नजर आई। पहली कहानी एक राजकुमार और एक आम लड़की के प्यार की थी। कहानी के अंत में लिखा था, प्यार वो फूल है जो बारिश में भी खिल सकता है। सिया मुस्कुराई। आर्यन को याद आया, बारिश का वह दिन, किताबों की दुकान और उनकी अधूरी बात। उसने किताब बंद की और दुकान की तरफ जाने के लिए तैयार हुई। दुकान पर पहुंचने पर देखा कि आर्यन दुकान के बाहर खड़ा है, हाथ में एक गुलाब लिए। बारिश के बाद निकले हुए सूरज की किरणें गुलाब की पंखुड़ियों को चमका रही थीं। सिया को देखकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम पांडुलिपि कैसी लगी? सिया ने किताब को पीछे छिपा लिया और शर्माते हुए बोली, बहुत अच्छी। आर्यन ने गुलाब आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर कहानी पूरी करते हैं क्या? तुम, मैं और बारिश के बाद खिलने वाला ये प्यार। सिया ने धीरे से गुलाब लिया और आर्यन की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। किताबों की दुकान की खामोशी गवाह बनी बारिश में खिलने वाले इस प्यार की खामोश सी कहानी के एक नए अध्याय की शुरुआत की।